हम लोग जो अब टॉपिक लेने जा रहे हैं वो एमएसपी का लेने जा रहे हैं, ठीक है ना? कि क्या इस देश में एमएसपी होना चाहिए या नहीं? इस पे हम और ज्यादा बात नहीं करेंगे। हम इसमें बात करेंगे कि एमएसपी से बेनिफिट ज्यादा है या लॉस ज्यादा है, या ये बेनिफिशियरी है या एमएसपी देने से नुकसान ज्यादा है। एमएसपी हम अफोर्ड कर सकते हैं या अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इस पे बात ही नहीं करें। पहली बात ये ना कि हमें एमएसपी देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, फिर हम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। अलग बात है हमें आईएएस की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं तैयारी। अगर हमें करनी चाहिए तो उस पर बात आगे करें, उस पर काम करें। अगर हमें आईएएस की तैयारी करनी नहीं, यूपीएससी की तैयारी करनी नहीं, तो फिर सोचना क्या, एक दिन लोग आईएएस अकेडमी जाएंगे, सर से पढ़ेंगे, किताबें खरीदेंगे, ये तो पढ़ना ही नहीं है, तुम्हें क्षमता ही नहीं है, तो सोचना क्या है। फॉर एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको, इफ आपको लगता है कि नहीं हमें आलोक सर के यहाँ जा करके पढ़ने में बेनिफिट है, फिर आप सोचिए, नहीं तो सोचने की क्या जरूरत है। मैं एग्जाम्पल के रूप में आपको बता रहा हूं कि एमएसपी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इस बात पे बात होनी चाहिए। एमएसपी दे सकते हैं नहीं दे सकते, इस पे बात ही नहीं करें, तो हमें एमएसपी कुछ समझ में आ जाएगी। जैसे एमएसपी देने से क्या क्या लाभ है और क्या क्या नुकसान, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स पे अगर हम बात करें एमएसपी पे, तो जैसे हमने देखा क्या दुनिया में अब एमएसपी जारी है बड़े राष्ट्रों में। अमेरिका में खेती कराते थे तो अमेरिका में बड़े प्रयोग हुए वहां पर भी, और उन्होंने कहा यार बड़ी जमीनें हमारे पास, लोग कम हैं, तो जैसे हमारे मेड़बंदी होती है ना, मेड़े बनाते हैं और उसमें खेती करते। अमेरिका बोले मेड़ से मशीनें नहीं लग पाती, बड़ी मशीनें, तो बोले कई कई किलोमीटर के फार्म हाउस बना दिए, उसमें मेड़े नहीं है, और उसमें ट्रैक्टर और मशीनें बड़ी बड़ी लगा करके थ्रेसिंग हो रही है, खेत की जुताई हो रही है। अब खेत की जुताई हुई, आंधी आ गई, तो अब इतने बड़े बड़े खेत के वो है कि वो न पेड़ है उसमें न मेड़ है, केवल मट्टी जुती हुई पड़ी हुई कई कई किलोमीटर की, तो धूल का गुबार उठने लगता था अमेरिका में। तो उनका ये तो यार बड़ा गड़बड़ है, हमारे आप देखोगे नहीं उठता, जब आंधी आती तो इस तरह से नहीं उठता कि कई कई किलोमीटर के गुबार आ जाए। क्यों? क्योंकि हमने पीछे पेड़ भी रहते हैं, मेड़बंदी भी रहती है, तो धूल उस तरह से नहीं उठती। ठीक है, तो अमेरिका भी बहुत सारे प्रयोग करता था अपनी कृषि के मैटर पे, और अमेरिका ने ये प्रयोग भी किया। एमएसपी का प्रयोग यूरोपीय यूनियन से, यूरोप से और अमेरिका दोनों से था। वहां उन्होंने अपने किसानों को सब्सिडी देना शुरू किया, एमएसपी भी देना शुरू किया। लेकिन उससे हुआ क्या, अमेरिका में जब एमएसपी भी मिली, सब्सिडी भी मिली, तो वहां के समाज में क्या किया कि जिन जिन्सों पर, जिन प्रोडक्ट्स पर एमएसपी मिलती थी, उनका उत्पादन बहुत ज्यादा होने लगा। जिन जैसे गेहूं पर अमेरिका का PL480 हम मंगाते थे ना, वही तो मंगाते थे, उसी समय की कृषि की बात। तो बड़ी मात्रा में इतना गेहूं हो रहा था कि वो भारत का पेट भर सकता था। लेकिन उसके लिए उसने क्या किया कि एमएसपी भी देना शुरू किया और उसके साथ साथ सब्सिडी भी देना शुरू किया। इसका परिणाम क्या हुआ कि वहां की मिट्टी की फर्टिलिटी, वहां का पानी की समस्या, पॉल्यूशन की समस्या, वातावरण की, ये बहुत सारी समस्याएं क्रिएट हो गई। क्यों? क्योंकि एमएसपी जब मिलता है तो किसान केवल वही फसल उगाता है जिसपे एमएसपी हमें मिलती है। वो फसल नहीं उगाएगा जिससे उसकी जरूरतें पूरी हो, उगाएगा हम वो फसल उगा लेते हैं जिस फसल में पैसा ज्यादा मिले, और फसल को बेच करके और हम दूसरी चीजें खरीद लेंगे। मान लीजिए गेहूं ज्यादा पैदा होता है, तो वो रिस्क वाला चना वाली खेती क्यों करेगा, वो गेहूं पैदा करता रहेगा। अब यही बात पंजाब में लागू होती है और हरियाणा में लागू होती है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, इन जगहों पर एमएसपी बहुत मिलती है। और जिन जिन्सों पर, गेहूं पर, धान पर एमएसपी बहुत ज्यादा मिलती है, पंजाब की भूमि का चरित्र ही नहीं है गेहूं वाला। ठीक है, उसमें गेहूं का चरित्र नहीं है बहुत ज्यादा, हम उसे जबरदस्ती पैदा करते हैं पानी डाल डाल के ज्यादा, या चावल का चरित्र नहीं है पैदा होने का। तो हमने उनमें, क्योंकि हमें एमएसपी मिलती है, तो पंजाब ने भी अत्यधिक फर्टिलाइजर डाला, अत्यधिक पानी की सिंचाई की। इससे क्या नुकसान हुआ कि जमीन की प्रोडक्टिविटी कम हो गई, पानी 150 से 200 मीटर औसत नीचे चला गया है। और एक सर्वे के अनुसार आने वाले 20 से 30 सालों में, मुझे तारीख याद नहीं है, लेकिन मान लो तो 2040-45 तक मोटा मोटा 1000 मीटर नीचे पानी चला जाएगा, उससे तो पानी निकालना असंभव हो जाएगा। तो क्या हम एमएसपी देकर के इसी तरह से अंधाधुंध गेहूं धान की खरीद की पैदावार ही करवाते रहे? एमएसपी कहीं न कहीं पर असंतुलित कृषि को बढ़ावा देती है। तो फिर क्या, किसानों को फिर क्या करें, हम मरने के लिए छोड़ दें मार्केट के सहारे? एक प्रश्न ये भी आता है ना,
कि किसान कृषि लाभ का सौदा नहीं रही, पूरी दुनिया में नहीं रही, भारत में भी नहीं रही, तो खाओगे क्या अगर कृषि नहीं करोगे तो? ये भी प्रश्न आता है ना। क्यों आयुष, आता है कि नहीं आता? तो फिर हम क्या करें आलोक भाई, हम ये करें कि कृषि में नुकसान कम हो लेकिन एमएसपी ना देना पड़े, ऐसा कोई बीच का रास्ता निकाल ले। अमेरिका ने भी निकाला, यूरोप ने भी निकाला। अमेरिका ने कहा कि हम आपको एमएसपी देना बंद कर रहे हैं। आप अभी इसको मध्यकाल की एक लाइन से जोड़ेंगे, आईने दहसाला में था, अकबर के समय बनी थी, 10 साल की उपज का औसत निकाला और जो औसत निकला उसका 20 से 30% टैक्स के रूप में 40% अकबर ने लेना शुरू किया था। आईने दहसाला में है। इसी तरीके से अमेरिका में है कि पिछले 8 से 10 सालों का औसत लिया, टोटल उसमें 10 से डिवीजन कर दिया, जो उसका मूल्य निकला फसल का 10 सालों के औसत, मतलब किसी साल 2000, किसी साल 2500, किसी साल 3000, ऐसे करके तो 10 सालों का औसत निकाल लिया, तो एक एवरेज आ गया कि ये एक बेहतर एवरेज है। अमेरिका में जो चीज पैदा हुई किसानों के द्वारा, तो मान लीजिए उस एवरेज मूल्य से नीचे है मार्केट में मूल्य, मान लीजिए एवरेज निकला 3000, तो 3000 की जगह उस साल गेहूं 2000 में बिक रहा है, तो $1000, सपोज फॉर एग्जाम्पल बता रहे हो कि इतना महंगा नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल रुपए के अनुपात में बता रहे, तो $1000 का या $1000 का घाटा अमेरिकन सरकार सहती है और वो किसान को दे देती है। मेरी बात फिर से समझो, मान लीजिए किसी किसान ने कोई चीज पैदा की और वो मार्केट में जाके बेचे, स्वतंत्र है, लेकिन मार्केट में औसत रेट उस साल कम है, ऐसा होता नहीं, बहुत बार औसत रेट कम हो जाता है, तो पिछले 10 सालों के औसत से जो एवरेज निकला, तो होता है ना, किसी साल बहुत कम, किसी साल बहुत ज्यादा, एक मीडियम रेंज आ जाती है ना। उस मीडियम रेंज से जितना रेट कम होगा उतनी सब्सिडी या उतना कैश आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा, किसानों के अकाउंट में। और उसमें भी लेकिन शर्त भी लगाते हैं। अब देखिए, जब आप न्यूनतम लागत का 1 गुना, 1.5 गुना, 2 गुना एमएसपी दोगे, तो लोग लागत तो बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि और ज्यादा फर्टिलाइजर डालेंगे, और ज्यादा पानी से सिंचाई करेंगे, और ज्यादा उसमें आर्टिफिशियल चीजों का प्रयोग करें। क्यों? क्योंकि लागत से 1-1.5 गुना तो हमें एमएसपी मिल ही रही है, तो उससे धरती का दोहन और बढ़ जाएगा, उससे धरती का शोषण और बढ़ जाएगा, फर्टिलाइजर का उपयोग और बढ़ जाएगा। किसान आंदोलन में ये भी चला ना कि WTO से बाहर निकलो, ये भी आंदोलन चल रहा है कि हम अंतरराष्ट्रीय व्यवस्थाओं को नहीं मानेंगे क्योंकि वहां सस्ती, हमारे यहाँ महंगी है, तो ये संभव नहीं है ना। एमएसपी से 1.5 गुना दे देंगे तो फिर आप उसके बाद तो आप एमएसपी जो उसका लागत मूल्य है उसका बढ़ाते ही रहेंगे। इससे धरती का नुकसान होगा, इससे पर्यावरण का नुकसान होगा, इससे अंततोगत्वा राष्ट्र का नुकसान। तो वही बात हम फिर रिपीट करें, तो किसानों को भी मरने नहीं दे सकते, तो वही औसत निकाल करके। अच्छा, उसमें भी है, औसत देने में वो सरकार ध्यान रखती है कि शर्तों के साथ देती है पैसा। आपका पैसा देगी, मार्केट से कम है, लेकिन शर्त लगा दी, कैप लगा दी, जैसे एक ही तरह की फसल पैदा ना करें, फर्टिलाइजर का उपयोग इतने ही करें, इससे ज्यादा करेंगे तो नहीं देंगे, ठीक है ना। पानी कितना उपयोग करें, ये फसल हम दूसरी फसल, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स बनाए रखें। ये भारत में क्या हो रहा है, गेहूं इतना पैदा हो रहा है कि हम रखने में हमें समस्या आ रही है, लेकिन दालें हमें आयात करनी पड़ती है, किसान दाल बोते ही नहीं क्योंकि दाल में लॉस हो सकता है। तो इस तरह से डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स कम हो रहा है, और उससे क्या होता है कि हमें धरती में, देखिए, एक बार आपने गेहूं बोया, अगली बार आपने चावल बो दिया, अगली बार आपने मान लीजिए दाल बो दी, अगली बार चना बो दिया, मटर बो, तो क्या होता है कि अलग अलग तरह के मिनरल्स उससे निकलते हैं कृषि से, और डाइवर्सिफिकेशन से जो धरती की फर्टिलिटी है वो प्रभावित नहीं होती, बंजर नहीं होती। लेकिन अगर आप एक ही तरह की फसल बोते रहेंगे तो उसमें प्रोडक्टिविटी कम। जैसे आप देखो, क्लास मेरी रोज नहीं होती, आप कल को नहीं बता पाओगे मैं कल क्या पढ़ाऊंगा, तो जो डाइवर्सिटी है वही मेरी फर्टिलिटी है। मेरी उपयोगिता क्या है कि हमारी क्लास को आप बता ही नहीं सकते कल क्या पढ़ाएंगे, जो बताते उसे 100 रुपए ना, चलो 1000 दिया, कल बताओ मेरी क्लास क्या होगी, 1000 रुपए ना दे, मुझे खुद नहीं पता मेरी क्लास क्या होगी, तो आप कैसे बताओगे। आज कोई दूसरा तय कर रहा होगा कि मेरी कल की क्लास क्या होगी। आज कोई मुद्दा इतना बड़ा होगा जो आपके यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, वो कल की क्लास को तय करेगा पहले।
तो आज जैसे कल तय हुआ कि एमएसपी पे बात होना चाहिए या दूसरे विषय पर बात होना चाहिए, उस पे बात, ठीक है। ये डाइवर्सिफिकेशन, ये यही इसकी फर्टिलाइजेशन को बनाए रखता है। अपनी मेरी क्लास क्यों इतनी फर्टाइल है? क्योंकि उसमें डाइवर्सिटी है और अनप्रिडिक्टेबल डाइवर्सिटी है। मैं कोई अपनी बड़ाई करने के लिए नहीं कह रहा, मैं आपको बता रहा हूं कि क्यों ज्यादा फायदेमंद है। तो जैसे हम लोग एमएसपी पे बात कर रहे थे, यही बात, एमएसपी ना होने के ज्यादा फायदे हैं, लेकिन किसान को भूखे नहीं मरने सकता, खेती को लॉस में नहीं कन्वर्ट कर सकते। तो करना क्या है कि एवरेज मूल्य से नीचे जाए, तो जितनी किसान के नाम जमीन है उस जमीन की प्रोडक्टिविटी निकल आएगी, और उसका जो मार्केट रेट में और उसका जो एक्चुअल रेट है 10 साल का औसत, उसके बीच का जो गैप है वो सरकार पे कर दे, तो किसान घाटे में नहीं रहेगा। किसान का घाटा भी नहीं होना चाहिए ना, ये भी तो हमें ध्यान में रखना है ना कि किसान घाटे में ना जाए। इज इट क्लियर? तो कुल मिला के ये है कि एमएसपी से अभी तक जो देखा गया है उसमें लॉस ज्यादा है और बेनिफिट कम है। लॉस क्या है? पानी का। लॉस क्या है? जमीन की फर्टिलिटी का। लॉस क्या है? एक ही तरह की फसल पैदा होती, दूसरी तरह की फसल नहीं होती, हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, जैसे खाद्य तेल, दालें। हमें 75 साल बाद भी हम इस पे इंडिपेंडेंट नहीं हो पाए, और गेहूं इतना जाता है कि सड़ जाता है। तो गेहूं अगर थोड़ा कम पैदा हो और खाद्य तेल और दालें ज्यादा पैदा हो, तो देश का इंपोर्ट बिल भी कम होगा, जमीन की फर्टिलिटी भी बनी रहेगी, पानी का दोहन कम होगा, क्योंकि ज्वार है, बाजरा है, चना है, दालें, इससे पानी ज्यादा नहीं लगता। गेहूं और चावल में सबसे ज्यादा पानी है, और गेहूं चावल सबसे ज्यादा सेफ होता है, किसान वही बोता है। तो इसमें किसानों की तरफ से भी सहयोग जरूरी है, सरकार की तरफ से भी सहयोग जरूरी है। और जैसे भी सरकार, जो छोटे किसान हैं, क्योंकि देश में 80% ज्यादा तो छोटे किसान है, 40-85%, जिनकी 5 बीघे से कम खेती है, उनको साल में 6,000 रुपए मदद करती है ना। तो मैं चाहता हूं कि इसे 6,000 से बढ़ा के 12,000, 15,000 कर दिया जाए, जिससे सरकार, उसके किसान की जो लागत मूल्य है वो कम हो जाए। तो भले थोड़ा बहुत महंगे में ना बिके, किसी साल महंगे बिके, किसी साल सस्ता बिके, लेकिन उसकी जो कॉस्ट है वही कमा रही। अभी 6,000 रुपए घट जाता है ना 5 बीघे में उसकी कॉस्ट, अगर 15,000 हो जाए तो 15,000 में उसकी और कॉस्ट कम हो जाएगी। तो किसान इस बात से निश्चिंत हो जाएगा कि अगली बार बाजार मूल्य क्या होगा, है ना। तो किसान को भी हमें बचा के रखना है, वरना अगर लोगों ने खेती करना बंद कर दिया तो खाएंगे क्या? और लेकिन हमें एमएसपी जैसे सिस्टम में भी जाने से बचना चाहिए, क्योंकि एमएसपी प्रकृति को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं और फसल डाइवर्सिटी को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इससे भी हमें बचना चाहिए। तो इस तरह से एमएसपी से लाभ जो है वो कम है, हानियां ज्यादा है, लेकिन किसानों को यूं ही प्रकृति के सहारे, मार्केट के सहारे भी हम छोड़ नहीं सकते हैं। किसानों को भी मदद की जरूरत है, खासकर उन किसानों को जो सीमांत किसान हैं, जो छोटे कृषक हैं, उनको हमें मदद करना चाहिए। लेकिन वो मदद होना चाहिए कैश के रूप में, विद शर्त, तब जाकर के हम भारत की जलवायु को, भारत के पानी को, भारत की धारा को अशुद्ध होने से बचा